नमस्कार दोस्तों। तो उसी ज्योग्राफी के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे मेजर माउंटेन रेंजेस हमारे भारत की। ठीक है, जहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं वही वही टॉपिक मैं आपको ज्योग्राफी में करवाने वाला हूँ। क्वालिटी मेरी ऑलरेडी चल रही है। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल पे जुड़े रहें और जो भी नई नई आपकी वीडियोस आती हैं उन्हें जरूर टाइम टू टाइम देखते रहें। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेजर माउंटेन रेंजेस, वो भी भारत की। तो अगर मेजर माउंटेन रेंजेस की बात करें और हिमालय का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। देखो, अगर मैं हिमालय की बात करूं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि हिमालय कैसे माउंटेन है। तो ऑलवेज याद रखना है कि जो हिमालय है वो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है हिमालय? हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? देखो, जब कभी भी दो प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, और जो सेडिमेंट्स होते हैं किसके, रिवर के, जैसे टैथीज सागर, जो टैथीज सागर था, ठीक है, उसके जो सेडिमेंट्स थे उनके डिपोजिशन से जो फॉर्मेशन हुआ वो हिमालयों को हुआ। ठीक है, आपको पता है इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और जब ये गोंडवाना लैंड से टूटा तो टूटने के बाद जो इंडियन प्लेट थी, वो किसके साथ कोलिजन करती है? यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है हमारे हिमालय पर्वतों का। इसलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, बात करें हिमालय की लेंथ की, तो कितनी लेंथ में हिमालय हमारे भारत में फैले हुए हैं? तो आप याद रखेंगे 2500 किलोमीटर, यानी कि हिमालय की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, पूरे भारत में। इसके साथ जो हिमालय है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, दे आर स्प्रेड अक्रॉस 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज पर ये आपके हिमालय पर्वत फैले हुए हैं, जैसे भारत, ठीक है, फिर नेपाल, फिर भूटान एंड चाइना, और फिर पाकिस्तान। तो जो हिमालय पर्वतों का जो एक्सपेंशन है वो 5 कंट्रीज के साथ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान। अगर हम हिमालय को फर्दर डिवाइड करें तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ 4 लिखा है, लेकिन हम 3 कैटेगरी क्यों कहेंगे? क्योंकि तीनों कैटेगरी आपको इंडिया में मिलेगी। जैसे ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, हमारा मिडल हिमालय जिसको हम लेसर हिमालय, और आउटर हिमालय जो कि आपका यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं ये जो ट्रांस हिमालय है जिसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ पर लाई करता है? तिब्बत वाले पोर्शन में लाई कर जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से ये आपको पर्वत की चोटियां देखने को मिलेंगी, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले मुझे जो हिमालय मिलेंगे दैट इज ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय होंगे। देन इसके बाद जो मिलेगा वो मेरे को ग्रेटर हिमालय मिलेगा। ग्रेटर हिमालय के बाद जो मुझे मिलेगा वो कौन सा हिमालय होगा? वो मेरा मिडल या फिर लेसर हिमालय होगा। एंड देन उसके बाद हमारा पोर्शन होगा शिवालिक वाला। किसका पोर्शन? शिवालिक वाला। तो सबसे पहले ट्रांस, देन उसके बाद हमें मिलेगा ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, और सबसे यंगेस्ट पोर्शन जो है हिमालय का वो है शिवालिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन होगी हिमालय की, तो आप याद रखेंगे जो ये ग्रेटर हिमालय है इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना। ये हिमालय की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी कि हिमालय में जो सबसे पहले कोई बना होगा तो वो ग्रेटर हिमालय बने होंगे, यानी कि हिमाद्री बने होंगे। हमारे पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी पोर्शन में पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय में, माउंट एवरेस्ट जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालय, अगर हम हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवाइड करें तो हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम देखें तो हिमालय को हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, रिवर सिस्टम जो हमारा है, जो हिमालय की जो रिवर सिस्टम है, दो नदियों के बीच में पड़ने वाले जो पर्वत होंगे उनके हमने कुछ नाम रखे हुए होंगे, जैसे कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय। ये जो दोनों आपकी जो हिमालय हैं, जो कश्मीर हिमालय हैं, या फिर जिसको आप पंजाब हिमालय कह रहे हो, या फिर जिसको आप क्या कह रहे हो, हिमाचल हिमालयास कह रहे हो, ये हिमालय कहाँ पे लाई करते होंगे? तो देखो, इंदस और सतलज नदी के बीच में पड़ने वाले हिमालयों को हमने क्या नाम दिया है? तो उन हिमालयों को हमने नाम दिया है कश्मीर हिमालय। ठीक है, जो इंडस नदी और सतलज नदी के बॉर्डर के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसको हमने कश्मीर हिमालय कहा है। सेम ऐसी अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय क्या है? अब ये जो कुमाऊं हिमालय है ये कहाँ पड़ेंगे? तो ये कुमाऊं हिमालय हमारे पड़ते हैं
कहाँ पर? सतलज और काली नदी के बीच में। सतलज और काली नदी के बीच में कौन से पर्वत पड़ेंगे? कुमाऊं हिमालयास पड़ेंगे। ठीक है। सेम ऐसी नेपाल हिमालयास पड़ते हैं काली और तिस्ता के बीच में। जो ये नेपाल हिमालयास हैं ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये हमारे पड़ते हैं काली और तिस्ता नदी के बीच में। कहाँ पड़ते हैं? काली और तिस्ता नदी के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं असम हिमालयास की, तो असम हिमालयास जो है, ठीक है, ये हमारे कहाँ पड़ते हैं? तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में। लेकिन हम इसको कंफ्यूज नहीं करते, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं आपको एक अलग स्लाइड पे समझा देता हूँ कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो, अगर हम बात करें, हमने कहा कि नदियां जो बॉर्डर बनाती हैं वहां पर पर्वतों के कुछ नाम रखे गए होंगे। ठीक है, जैसे ये आपकी एक नदी हुई, एक नदी आपकी ये हुई। हमने कहा ये नदी इंडस है। कौन सी नदी है? ये इंडस नदी है। दिस इज सतलज। ये हमारी कौन सी नदी है? सतलज नदी हो गई। सतलज के बाद कौन सी नदी आएगी? काली। काली के बाद कौन सी आएगी? तिस्ता। ठीक है, तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी के बाद कौन सी आएगी? तो दिहांग नदी। ठीक है। अब इन नदियों के बॉर्डरों पर जो पर्वत आपके होंगे उन पर्वतों को हमने कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे अगर इंडस और सतलज के बीच की मैं बात करूं, अगर इंडस और सतलज के बीच की मैं बात करूं, तो इस हिमालय को हमने क्या नाम दिया? इस हिमालय को हमने कश्मीर हिमालय नाम दिया। कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। हम इसे कश्मीर हिमालय कह सकते हैं, हम इसे पंजाब हिमालय कह सकते हैं, और हम इसे हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं सतलज और काली नदी के बीच में देखूं, तो यहां पर जो हिमालय पड़े उनको हमने नाम दिया कुमाऊं हिमालय। कौन से हिमालय? कुमाऊं हिमालय। ठीक है। फिर ऐसी काली और तिस्ता के बीच में पड़ने वालों को हमने क्या नाम दिया? जो काली और तिस्ता के बीच में पड़े इनको हमने कहा नेपाल हिमालय। क्या कहा? नेपाल हिमालय। ठीक है। और सेम ऐसे ही जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में आपके पड़े उन्हें हमने क्या नाम दिया? तो इन्हें हमने कहा असम हिमालय। क्या कहा? असम कहो या ईस्टर्न कहो, तो असम हिमालय इनका नाम है। तो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कश्मीर हिमालय जो है या इंडस और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो कश्मीर हिमालय पड़ता है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं पड़ता है। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल पड़ता है। और तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? असम हिमालय पड़ता है। नदियों का नाम याद रखेंगे, इंडस, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग। तो यही चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर था, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल, और तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन पड़ता था? असम हिमालय पड़ता था। इसके बाद जो हमारे हिमालय रेंज है, जो हमारी हिमालय जो श्रृंखला है, इसकी जो सबसे पूर्वोत्तर जो आपको इसकी बाउंड्री मिलती है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। यानी कि हमारे हिमालय जो कि नॉर्दर्न से स्टार्ट होकर और ईस्टर्न मोस्ट जो उनकी बाउंड्री है वो कहाँ पर बनती है? जाकर ब्रह्मपुत्र नदी की उनकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। ठीक है, जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं, इनसे ही क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इन चीजों को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हिमालय हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से इनका निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। 5 कंट्रीज के साथ इनका जो है पूरा विस्तार है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान। हम इन्हें अगर डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, ट्रांस हिमालय में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पुराना हमारा ग्रेटर हिमालय होता है, देन उसके बाद मिडल है, फिर आउटर है। ठीक है, बात करें डिवीजन की तो हमने इनके हिमालयास के जो फॉर्मेशन है, नदियों के बाउंड्रीज की वजह से जो नाम पड़े वो नाम हमने इनके यहाँ पर पढ़े। ठीक है, इंडस सतलज के बीच में कश्मीर, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल, एंड तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। अब हम आते हैं ग्रेटर हिमालय को पढ़ने। अगर मैं ग्रेटर हिमालय की बात करूं तो देखो, ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ये पूरे हिमालयन सिस्टम की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। ये मैंने अभी आपको बताया कि पूरे हिमालयन सिस्टम को अगर पूछा जाए कि सबसे पहले क्या बना होगा, तो सबसे पहले निर्माण हुआ होगा ग्रेटर हिमालय का। इसको हिमाद्री कहा जाता है। ये क्षेत्र पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ मिलते हैं। ग्लेशियर से बनने वाली जो नदियां हैं उन्हें पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। तो पेरेनियल रिवर्स आपको ग्रेटर हिमालय में मिलती हैं क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से इनका निर्माण होता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुना का निर्माण हो रखा है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, इसलिए सबसे ओल्डेस्ट रेंज कही जाती है।
बात करें इसके एलिवेशन की, तो यहाँ पर आपको जो माउंटेन्स मिलेंगे, जो माउंटेन्स की चोटियां मिलेंगी, वो 6000 मीटर की एवरेज हाइट से ऊपर ही जाकर मिलेंगी। ठीक है, दैट्स वाई जो माउंट एवरेस्ट है, दैट्स वाई जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8894 मीटर है, वो पूरे पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। पूरे विश्व की सबसे मतलब ऊंची चोटी कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये ग्रेटर हिमालय में है। तो ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इसकी अगर लोकेशन बात करें तो ये नेपाल में लोकेटेड है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कंचनजंगा, ठीक है, एंड देन नागा पर्वत। ये जो कंचनजंगा है, ये पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कंचनजंगा है, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ रहा है, इसलिए उसको इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। इंडिया की जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है पूरे इंडिया की, वो कौन है? कंचनजंगा है, जिसकी हाइट कितनी है? तो ये 8598 मीटर है। ठीक है, तो इसको K2, फिर इसके बाद K2 की बात है। हाउएवर इट इज लाई इन द काराकोरम रेंज, नॉट द हिमालयास। बात करें गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर की, तो ये दोनों ग्लेशियर्स भी आपके हिमालयास में ही पड़ते हैं। ठीक है, यमुना और गंगा जी यहीं से इनका क्या होता है? उद्गम होता है। तो गंगोत्री से ही निकली हैं गंगा जी और यमुना जी। तो ग्लेशियर से नदियां बनी, जो नदियां ग्लेशियर्स के पिघलने से जिनका निर्माण होता है, उन्हें पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। इसलिए दीज आर द पेरेनियल रिवर्स। ठीक है, ये पेरेनियल रिवर्स है। तो जितनी चीजें मैंने इसमें मार्क की है सारी इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर हम इसको बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर इसको रिवीजन करते रहेंगे तो ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी। ग्रेटर हिमालय, जिन्हें मैं हिमाद्री कह रहा हूँ, वो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है पूरे हिमालयन सिस्टम की। यहाँ पर जितनी पर्वतों की चोटियां मिलती हैं, वो 6000 मीटर से ज्यादा उनकी एवरेज हाइट होती है। माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी ग्रेटर हिमालय में पाई जाती है। बात करें इंडिया की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, वो कंचनजंगा है। नंगा पर्वत भी आपका नेपाल में लाई करता है। इस तरीके से ग्लेशियर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है यमुना और गंगा जी का। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं मिडिल हिमालय की। अगर मैं मिडिल हिमालय कहूं तो हम इन्हें लोअर हिमालय, लोअर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया ग्रेटर के नीचे है, इसलिए इनका नाम लोअर हिमालय कह दिया, या फिर इन्हें लेसर हिमालय कह दिया, क्योंकि इनकी जो पर्वतों की चोटियां होती हैं, उनकी हाइट क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए इनको लेसर हिमालय, हिमाचल या लोअर हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। ये हिमाद्री के साउथ में, अब आप खुद सोचो हिमाद्री के साउथ में कैसे हुए? हिमाद्री के साउथ में ये ऐसे हुए, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि हिमाद्री, देखो ये आपकी ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे कौन पड़ेगा? ग्रेटर हिमालय के नीचे ही पड़ेंगे मिडल हिमालय। तो ये इसके साउथ में हुए या नहीं हुए? भाई ये इसके साउथ में हो गए, तो वो वही बात कह रहा है कि जो मिडल हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में पड़ते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर कितना पर्वतों की ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, तो 3700 से 4500 मीटर तक की एवरेज हाइट यहाँ पर होती है। यहाँ पीर पांजाल रेंज मिलती है। ठीक है, पीर पांजाल रेंज जो कि सबसे बड़ी रेंज कही जाती है इस पर्वत की। फिर धौलाधर रेंज हमें मिलती है, धौलाधर रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो कई बार पूछ लेता पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। वहीं धौलाधर रेंज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नाग तिब्बा उत्तराखंड में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रेंजेस हैं जो मिडल हिमालयस में मिलती हैं। फेमस हिल स्टेशन भी यहीं पर ही हैं, जैसे नैनीताल, शिमला, रानीखेत, धर्मशाला, मसूरी। ये जो फेमस हिल स्टेशन हैं वो आपके इसी मिडल हिमालय के हिस्सा हैं। ठीक है, जो हम मोस्टली घूमने जाते हैं ना, नैनीताल, शिमला, मसूरी, ये सब आपको मिडल हिमालयास के ही हिस्से देखने को मिलते हैं। पीर पंजाल सबसे बड़ी रेंज है मिडल हिमालय में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं हम आउटर हिमालय की तरफ। आउटर हिमालय, जिन्हें शिवालिक हिमालयास भी कहा जाता है, शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट रेंज है या सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है किसकी? हिमालय की सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है शिवालिक, क्योंकि सबसे ऊपर ट्रांस है, ट्रांस के बाद ग्रेट है, ग्रेट के बाद मिडल है, एंड फिर शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक का एवरेज एलिवेशन जो है वो वैसे आपका कितना होता है? 1500 से 2000 मीटर का तक देखने को मिलता है। बात करें शिवालिक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर मैं असम में बात करूं, जब ये शिवालिक असम और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में आते हैं ये शिवालिक हिल्स, तो इनका नाम पड़ता है डाफला हिल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? डाफला हिल्स। तो कई बार पूछा जाता है कि डाफला हिल्स किस रीजन में पड़ते हैं, तो डाफला हिल्स वैसे तो शिवालिक के ही हिस्से हैं, इनको डाफला हिल्स असम और अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अभी मैं लास्ट में आपको मैप दिखाऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ मेरे साथ साथ चलते रहेंगे कि असम और अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर हमें डाफला हिल्स देखने को मिलती हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स,
ये तीनों हिल्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो डाफला हिल्स असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हिल्स है। इसी के बाद मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये आपकी तीनों हिल्स कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दुधवा रेंज, आपको पता है दुधवा रेंज भाई, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट भी है, और ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा रेंज, जिसपे दुधवा नेशनल टाइगर पार्क भी बना हुआ है। ठीक है, चुड़िया रेंज कहाँ पर है? चुड़िया रेंज है आपकी नेपाल में। बात करें, यहाँ पर फेमस डून्स भी बनते हैं। ये डून्स कैसे बनते हैं? तो जब दो रेंजेस के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली पड़ती है, एक जैसे एक आपकी यहाँ पर माउंटेन रेंज है, एक आपकी माउंटेन रेंज यहाँ पर है, इनके बीच में जो ये लॉन्गिट्यूडनल वैली पड़ती हैं, ये जो वैलीज पड़ती हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली पड़ती हैं, ठीक है, इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को कहा जाता है डून्स। क्या कहा जाता है? डून्स कहा जाता है। जैसे कि डून्स में आप बहुत फेमस जानते होंगे देहरादून। किसको जानते होंगे? देहरादून। ठीक है, तो ये डून्स का निर्माण कैसे होता है? डून्स का निर्माण इसी तरीके से होता है, जैसे मिडल हिमालय और शिवालिक के रेंज के बीच में जो भी आपके वैलीज पड़ेंगे उन्हें हम डून्स के नाम से पुकारेंगे, और इसमें फेमस है आपका शिवालिक। ठीक है, और ये शिवालिक का इंपॉर्टेंट फीचर भी है। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं। अगला आता है ट्रांस हिमालय। देखो ये इंपॉर्टेंट है ट्रांस हिमालय। एक तो पहली बात ये है कि ये ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेटर हिमालय के ऊपर ही ट्रांस हिमालय है। यहाँ तीन बहुत इंपॉर्टेंट रेंज पड़ती हैं जो कि आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगी। पहली रेंज है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जस्कर रेंज। फिर इसके बाद कैलाश रेंज भी आती है। देखो ये लिखा हुआ कैलाश रेंज भी यहाँ पर आती है। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको कौन सी रेंज मिलती है? काराकोरम रेंज। देन इसके बाद लद्दाख रेंज, फिर आपको जस्कर रेंज मिलती है, और यहीं आपको मिलती है कैलाश रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले काराकोरम, देन उसके बाद लद्दाख रेंज, फिर आपकी जस्कर रेंज, और फिर आपकी कैलाश रेंज। कौन सी? कैलाश रेंज, जहां पर हमारे हिंदू का सबसे पवित्र पर्वत कैलाश पर्वत है। ठीक है, वो कैलाश रेंज में ही है। याद रखेंगे इस वाली बात को। फिर अगर हम बात करें केटू, ये सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे भारत की, और पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो कि काराकोरम रेंज में ही पड़ती है। इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर पासेज भी पड़ते हैं, हालांकि पासेज हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ दर्रे यहाँ पर पड़ते हैं, जैसे खारदुंगला दर्रा पड़ता है, जोजिला पास यहाँ पर पड़ता है, चांगला पास यहाँ पर पड़ता है, उमिंगला पास यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी ट्रांस हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। पासेस क्या होते हैं? पासेस किन्हीं दो चीजों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चांगला पास, उमिंगला पास, खरदुंगला पास, जोजिला पास, बारामुल्ला पास, ये सारे पासेस जो हैं, ये पासेस का काम क्या होगा? एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से कनेक्ट करने का काम करेंगे। और कई बार पूछा जाता है कि ये पास किसको किससे कनेक्ट करता है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। जो भी जितना भी आपसे क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी से पूछा जाता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही बातें हम इन वीडियोस में करने वाले हैं। ठीक है, जितनी हाईलाइटेड चीजें की गई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो जितनी चीजें हाईलाइटेड है सिर्फ इन्हीं पर ही आपकी नजर होनी चाहिए, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला आता है पूर्वांचल रेंज। देखिए अब हम पूर्वांचल की तरफ आ गए। अगर हम पूर्वांचल रेंज की बात करें तो इन्हें ईस्टर्न माउंटेन भी कहा जाता है। तो ईस्टर्न माउंटेन इनको कहा जाता है। ठीक है, बात करें ये जो ईस्टर्न माउंटेन है इनकी बाउंड्री की बात कर लेते हैं। याद रखना ये ब्रह्मपुत्र जो वैली है उसके साउथ में ये पड़ते हैं पूर्वांचल रेंज। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको याद रखना है कि इसमें कुछ हिल्स पाई जाती हैं इस रेंज में, और वो हिल्स ही पूछी जाती हैं, जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स। ये सारी हिल्स जो है वो इसी का ही हिस्सा है। ठीक है, नागा हिल्स नागालैंड में पड़ती है, मिजो हिल्स मिजोरम में पड़ती है, मणिपुरी हिल्स आपकी मणिपुर में पड़ती है, पटकाई हिल्स आपकी कहाँ पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पड़ेंगी। तो ये जो पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, ये हमारे इंडिया और म्यांमार का बाउंड्री वाला काम करती है। ठीक है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, मणिपुरी हिल्स आपकी मणिपुर में पड़ती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पूर्वांचल रेंज ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया था कि हिमालय की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाती है, और उसका एक्सपेंशन पूर्वांचल पर्वतों को बनाता है, पूर्वांचल रेंजेस को बनाता है, जिसमें ये रेंजेस में कुछ पर्वत चोटियां आपको देखने को मिलती हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुरी हिल्स। अभी आपको ये मैं मैप में भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इन्हें हम ईस्टर्न माउंटेन भी कहते हैं। ईस्टर्न माउंटेन हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है अरावली रेंज। याद रखना ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बताए थे, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से इनका निर्माण हुआ है, और ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी रेंज है। ठीक है, तो पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है अरावली रेंज।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी कि इसका निर्माण बहुत बहुत कई करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। बात करें अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान एंड गुजरात। अरावली रेंज 4 स्टेट्स को हमारे कवर करती हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इसमें एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम हमें याद रखना है माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू जो कि आपका किस में पड़ता है, किस रेंज में आता है माउंट आबू, अरावली रेंज में आता है, ठीक है। गुरु शिखर जो है वो इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली रेंज की। तो अगर आपसे कभी भी पूछी जाए कि अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, ठीक है। आपसे पूछा जाए माउंट आबू जो है वो किस रेंज में पड़ता है, अरावली रेंज में पड़ता है। अरावली रेंज कहां से कहां तक फैली हुई है, तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक फैली हुई है। और सबसे पुरानी रेंज पूरे वर्ल्ड की कौन सी है, यही अरावली रेंज है। कैसे फाउंड माउंटेन बनते हैं, तो फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है। देखो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है और अरावली जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर सब मार्क कर दी है। मैं आपको इसको मैप में भी दिखा देता हूँ। देखो अगर आप मैप में देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये जो ये आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, दिस इज अरावली, ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली रेंज है। अगर अरावली की बात करें तो आपको दिखेगा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ये पूरा का पूरा कवर अप है किससे, अरावली पर्वत से, ठीक है। अरावली पर्वत से सारी की सारी जगह कवर हो जाती है। इसके बाद अगला आता है हमारा विंध्या रेंज। अगर हम विंध्या रेंज की बात करें तो ये हमारे भारत की नॉर्थ और साउथ बाउंड्री को बनाती है, ठीक है। या आप कह सकते हो हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में अगर कोई रेंज पाई जाती है दैट इज विंध्या रेंज, वो विंध्या रेंज है, ठीक है। विंध्या रेंज से गंगा और यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो गंगा और यमुना के साथ जाकर मिल जाती हैं, उनका उद्गम विंध्याचल रेंज से हमें देखने को मिलता है। जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और पार्वती नदी, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां कहां से ओरिजिनेट होती है, विंध्याचल रेंज से ओरिजिनेट होती हैं और जाकर गंगा यमुना में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। गंगा यमुना कहां से चल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्रेटर हिमालय से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और उनमें जाकर इन ये क्या हो जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। ये वाटर शेड का भी काम करता है, गंगा रिवर सिस्टम और साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर है उनके बीच में पानी का वाटर शेड वाला सिस्टम इनके द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल के नॉर्थ में ही आपको देखने को मिलती है और ये नर्मदा वैली के पैरेलल आपकी रन करती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विंध्याचल के नॉर्थ में कौन सी नदी फ्लो करती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। और नर्मदा नदी के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है, पवित्र नदी है नर्मदा नदी, नर्मदेश्वर को समर्पित है, ठीक है। और ये विंध्याचल रेंज के नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है। बाकी जब नदियों वाला हम टॉपिक कवर करेंगे तो वहां इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा सतपुरा रेंज से। अगर मैं सतपुरा रेंज की बात करूं तो सतपुरा रेंज जो है ये कहां से कहां तक फैली हुई है, तो आप याद रखेंगे सतपुरा रेंज आपको गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है। महाराष्ट्र में सतपुरा रेंज देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। और आपको बताऊं एक ऐसी रेंज है जो एक ही स्टेट से स्टार्ट होती है और एक ही स्टेट में खत्म हो जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी रेंज जो एक ही स्टेट में मतलब बनी और एक ही स्टेट में जाकर खत्म हो गई। अब तक जितनी रेंज है वो तो एक से ज्यादा स्टेटों में आपको देखने को मिल रही है। सतपुरा ही देख लो, आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ तक फैली हुई दिख रही है। लेकिन अजंता रेंज जो है वो महाराष्ट्र से शुरू होकर महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमेशा रखना अजंता रेंज कौन सी रेंज है भाई, जो महाराष्ट्र में शुरू होती है महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। विंध्या रेंज के नीचे ही ये रेंज आपकी पड़ती है जिसका नाम सतपुरा रेंज है, ठीक है। बात करें इनके बीच में जो इट रन पैरेलल टू द विंध्या एंड लाइज बिटवीन नर्मदा एंड तापी नदी, नर्मदा और तापी नदी के बीच में जो रेंज पड़ती है वही सतपुरा रेंज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, नर्मदा और तापी नदी के बीच में लाई करने वाली रेंज का नाम ही सतपुरा रेंज है, ठीक है। नर्मदा नदी जो नर्मदा रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो सतपुरा में ही अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो सतपुरा रेंज में अमरकंटक जो हमारी हिल है वहीं से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, ठीक है भाई। अब देखना आप जब आप इसके बाद क्वेश्चंस लगाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं आपको डाटा से मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आगे हमारे वेस्टर्न घाट्स आते हैं। वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूअस घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स तो फिर भी ब्रेक ब्रेक होकर है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपको ये देखने को मिलते हैं। 6 भारत के राज्यों में ये फैले हुए हैं। कौन कौन भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। बात करें वेस्टर्न घाट्स की तो इन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इन्हीं वेस्टर्न घाट्स का नाम है सह्याद्री,
ठीक है। कर्नाटका में इन्हें नीलगिरी हिल कर्नाटका में इन्हें नीलगिरी हिल्स कहा जाता है। नीलगिरी हिल्स को एक नाम से और जाना जाता है, ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु में इन्हें नीलगिरी हिल्स कहा जाता है। वहीं केरला में अन्नामलाई हिल्स या फिर कार्डेमोम हिल्स भी इन्हें कहा जाता है। अगर बात करें अन्नामलाई हिल्स की, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जो कि केरला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहां पर है? अन्नामलाई हिल्स पर है। अन्नामलाई हिल्स कहां पर है? केरला में है। ठीक है, और ये पूरे वेस्टर्न घाट्स की भी सबसे ऊंची चोटी है, और साउथ इंडिया की भी। तो मैंने बताया ही अभी कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई हिल्स पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें अगली बात करते हैं नीलगिरी पर्वत की। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है ये आपकी तमिलनाडु में आती है, और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत जो है ये ट्राई जंक्शंस यानी कि 3 स्टेट्स के मिलन पर आपको देखने को मिलता है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों के मिलन पर आपको देखने को मिलता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। जहां पर इन तीनों का मिलन होता है वहां हमें नीलगिरी पर्वत देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जहां पर मिलते हैं वही नाम किसका है? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे 3 स्टेट्स का मिलन भी यहाँ पर हो रहा है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो भी नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई हिल्स पर है। कार्डेमोम हिल्स भी केरला में ही देखने को मिलेंगी आपको। सहाद्री कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये वेस्टर्न घाट्स का ही नाम है। वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। बस इसके बाद अभी मैप ही लगाने वाला हूँ, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद मैं आपको मैप में सारी चीजें फिर से रिकॉल करवा दूंगा। बात करें ईस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट 5 राज्यों में और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में और ईस्टर्न घाट 5 राज्यों में फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट्स आपको मिलेगा ईस्टर्न साइड से, तो उड़ीसा से स्टार्ट करेंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। देखो, कर्नाटका और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स भी हैं, और कर्नाटका और तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु है वहां आपकी नागा हिल्स, नीलगिरी हिल्स भी हैं। इसलिए ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जहां आकर मिलते हैं उस पर्वत का नाम ही नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, तो याद रखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु 5 राज्यों से होकर निकलते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ये कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक एंड में बीच बीच में कहीं कहीं से ये टूटे हुए हैं। बात करें इनकी इंपॉर्टेंट रेंजेस की, तो इनकी इंपॉर्टेंट रेंजेस है भाई जावदी हिल्स जो कि तमिलनाडु में पड़ती हैं, पाईकोंडा हिल्स या फिर शाशलम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नल्लामाला हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और महेंद्रगिरी पर्वत जो कि आपका उड़ीसा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगिरी पर्वत पूछा जाता है तो उड़ीसा में है। अगर बात करें जिंदगढ़ा पीक और अमरकोंडा जो आपका पीक है ये आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीक है इस रेंजेस के। ठीक है, ईस्टर्न घाट के रेंजेस आपको जरूर याद रखने, इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स भी आपको याद रखने। अब मैंने मैप में आपको समझा देता हूँ अच्छे से, अगर आप मैप ध्यान से देख पा रहे होगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है देखो ट्रांस हिमालय दिखेगा, जिसमें 3 रेंजेस मैंने बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। याद आई आपको? ये रेंज आपको देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, पामीर नोट जहां हिंदू कुश पर्वत और कुलुन पर्वतों का मिलन होता है, वो पामीर नोट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगली, तो अगला हमारा क्या होगा? इसके बाद हमारा मिडल हिमालय ग्रेटर हिमालय आता था। तो देखो, ग्रेटर हिमालय यहां से निकला है और ये यहां से होकर कहां तक जा रहा है? यहां तक। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय है। देन इसके बाद आपको कौन सा पर्वत देखने को मिलता है? ग्रेटर हिमालय के बाद हमारे आते हैं मिडल हिमालय। कौन सा आता है? इसको हटाते हैं 1 मिनट। ये हमारा आता है अगला फिर मिडल हिमालय। ये हमारा मिडल हिमालय आ गया। ठीक है, ये मिडल हिमालय हो गया। और देन इसके नीचे कौन सा आता है? तो इसके नीचे पड़ता है हमारा शिवालिक, जो कि सबसे ओल्डेस्ट रेंज है किसकी? हिमालय की। ठीक है, ये शिवालिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय, देन फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर आपको देखने को मिलती है कौन? यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, हिमालय माउंटेन, दैट इज शिवालिक। ठीक है, इसके बाद अरावली पर्वत की बात हुई थी, तो ये रहा आपका अरावली पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर चोटी है। इधर हम बात करें फिर विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज के नीचे ही आपको कौन सी मिलती है? सतपुरा रेंज। ठीक है, सतपुरा रेंज की पहाड़ियां, महादेव हिल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट्स हैं, वो सॉरी ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स की जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं वो हमने यहाँ पढ़ रखी हैं। इसके बाद हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, और ये हमारी कार्डमोम हिल्स हैं। कौन सी हिल्स हैं? कार्डमोम हिल्स हैं।
ठीक है। नीलगिरी वो जगह है जहां पर आकर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स मिल जाते हैं, 3 स्टेट्स को मिलाती भी है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को। अन्नामलाई पर ही आपकी अनाईमुदी चोटी आपको देखने को मिलती है, जो पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे सबसे साउथ इंडिया का सबसे साउथेस्ट मोस्ट पॉइंट जो पर्वत है वो आपका कार्डामोम हिल्स है। इसको कार्डामोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर इलायची की खेती होती है भाई, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने सब कुछ पढ़ा। इधर मैंने आपको बताया था पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स। ये तीनों हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिजोरम के साथ बाउंड्री को बनाते हैं भारत की। ये मिजोरम है, ठीक है, ये मिजोरम है, और मिजोरम और इंडिया के बीच में बाउंड्री का काम करती हैं तीनों हिल्स, पटकाई, नागा और मिजो हिल्स। मणिपुर में मणिपुरी मिलेगी, और यहाँ पर आपको 3 हिल्स देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, बहुत छोटे से लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे। ये शिवालिक रेंज है पूरी की पूरी। यहाँ फिर आपको देखो ये देखने को मिलेगी गारो, खासी और जयंती हिल्स, ठीक है, ये आपको यहाँ मिलेगी गारो, खासी और जयंती हिल्स। ये भी पूर्वांचल में ही आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, इन चीजों को आपको 1-2 बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी कौन सी रेंज में कौन सी चीजें पढ़ रही हैं। लेकिन डेफिनेटली जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसके बाहर आपको क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। अगेन, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। जय हिंद, जय भारत।